ये कम्प्लीटली फैक्ट्स के बेसिस पर और उसी के साथ साथ जो भी इंटरव्यूज़, जो भी न्यूज़ रिपोर्ट्स बता रहे हैं उनके बेसिस पर ये पूरी चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पर मेरे कोई भी ओपिनियन या फिर मेरे कोई भी फाइंडिंग्स नहीं है। तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। महाराष्ट्र में घमासान चल रहा है, मतलब मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की ट्रांसफर कर दी गई है और दूसरी तरफ असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को एनआईए के द्वारा हिरासत में लिया गया। मगर ये तो क्लाइमैक्स है, स्टोरी कहाँ है? तो स्टोरी जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा 25 फरवरी पर। तो 25 फरवरी एंटीलिया, मुकेश अंबानी का घर, उनके घर के सामने एक स्कॉर्पियो पाई जाती है जिसमें कुछ एक्सप्लोजन बरामद होते हैं और इस केस को सौंपा जाता है सचिन वाजे के पास इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब जब इतना बड़ा केस सचिन वाजे को सौंपा जा रहा है तो उनके बारे में भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। सचिन वाजे, इन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि 1990 के आसपास जो मुंबई है वहां पर अंडरवर्ल्ड का काफी दबदबा था और ऐसा कहा जाता है कि सचिन वाजे के द्वारा 63 के आसपास एनकाउंटर किए गए। सचिन वाजे 2002 में एक केस में फंसते हैं यूसुफ नामक एक लड़के के। मतलब यूसुफ एक इंजीनियर था, दुबई में काम करता था, लेकिन यहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए आया था। उस दौरान कुछ एक्सप्लोजन होता है और उसमें 4 लोगों को हिरासत में लिया जाता है जिसमें से यूसुफ भी एक था और यूसुफ की कस्टडी में डेथ हो जाती है। तो कस्टडियल डेथ का जो इल्ज़ाम है वो वाजे पर लगता है और 2004 में उन्हें सस्पेंड किया जाता है। अब उसके बाद वो कुछ साल बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट जो है वो भी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनका एक्सेप्ट नहीं होता है। देन 2020 में जो कोरोना है उसके चलते पुलिस का शॉर्टेज देखने को मिलता है, जिसके तहत उन्हें फिर से सर्विस जो है उसमें इंक्लूड किया जाता है। अब आते हैं हमारे ओरिजिनल केस पर। सबसे पहला सवाल तो ये निकल कर आता है कि जो एंटीलिया है उसके सामने जो स्कॉर्पियो पाई गई थी वो थी किसकी? तो वो थी मनसुख हिरेन के नाम पर। अब जब मनसुख हिरेन से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही ये जो गाड़ी है ये चोरी हुई थी और इसकी रिपोर्ट जो है वो भी उन्होंने दर्ज कराई थी। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन कुछ टाइम बाद मनसुख हिरेन की डेथ बॉडी पाई जाती है कारवा क्रीक में। अब यहाँ से जो ट्विस्ट है वो निकल कर आता है क्योंकि जो मनसुख हिरेन, उनकी वाइफ सामने आती है और वो कहती है कि मनसुख हिरेन का मर्डर किया गया है सचिन वाजे के द्वारा और जो स्कॉर्पियो एंटीलिया के सामने पाई गई थी वो भी कुछ दिनों तक सचिन वाजे ने अपने पास रखी थी। अब यहीं से जो अपोजिशन लीडर है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने काफ़ी सारे एलिगेशंस जो है वो वहाँ पर सचिन वाजे पर भी लगाए। और हमारा तो ये मानना है कि मनसुख हिरेन को वहीं पर मार दिया गया। मारने के बाद उनकी लाश खाड़ी में फेंकी गई और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हाई टाइड में उसको फेंकने की कोशिश हुई। अगर ये लाश हाई टाइड में फेंकी जाती तो ये वापस ही नहीं आती। तो यह होता कि मनसुख हिरेन ये पुलिस के दबाव में या पुलिस जो बार बार पूछताछ कर रही है उससे नाराज होकर कहीं भाग गए। महीने 2 महीने बाद ये बात ठंडी हो जाती। आधे घंटे का डिफरेंस आया उनके कैलकुलेशन में और हाई टाइड की जगह लो टाइड आया आधे घंटे के कारण। और मनसुख हिरेन, इनकी जो लाश है वो वहीं पर रही, वो बहकर नहीं गई। अभी कुछ थियरीज लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देखें तो इसमें ध्यान में आता है कि इतने रुमाल उनके मुंह में कैसे आए। एंटीमॉर्टेम इंजुरीज ये ऐसी जगह पर है कि जिससे बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखता है कि कहीं ना कहीं बहुत दबा के बांधा गया है। उनका दम घुटे इतना, वो रुमाल और सारी चीजें बांधी गई है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने देखा उसमें उनके लंग्स में पानी नहीं। आज मीडिया में मैं कोई रिपोर्ट देख रहा था कि कोई और टेस्ट है और लंग्स में पानी, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके लंग्स में पानी नहीं है और ऐसा हो ही नहीं सकता। अब उन्होंने कुछ और तर्क भी यहाँ पर दिए, जैसे कि 2002 में जो सचिन वाजे हैं उन पर जो केस चला था, उसके बाद 2004 में उन्हें सस्पेंड किया गया और फिर उसके बाद कुछ साल बाद उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट करने की कोशिश की, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ और उसी के साथ साथ उन्होंने शिवसेना जो है उसमें भी अपना काफ़ी ज़्यादा इनपुट जो है वो दिया। इसमें सबसे अहम सवाल ये होता है कि एबीआई सचिन वाजे, इन्हें नौकरी में वापस क्यों लिया गया? वे 2004 में सस्पेंड हुए, 2007 में उन्होंने वीआरएस दिया और उसके बाद उनका वीआरएस एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी। आप ये भी जानते हैं कि बीच में 2008 में सचिन वाजे, इन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया। कुछ समय तक शिवसेना के प्रवक्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया और जैसे ही मार्च में कोरोना आया तो उसके बाद कोरोना का बहाना बनाकर एक कमेटी तैयार हुई, रिव्यू कमेटी, और रिव्यू कमेटी ने बड़ा सिंपल सा उसमें लिख दिया कि चूंकि कोरोना में हमको अधिकारियों की आवश्यकता है, हमारे कई अधिकारी बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए हम सचिन वाजे को वापस लेते हैं।
इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे कोरोना के काल में कोरोना के कारण अधिकारियों की आवश्यकता है, इसलिए केवल एक ही अधिकारी को या उनके साथ वाले जो 2-3 लोग थे उनको छोड़कर किसी अधिकारी को सरकार ने वापस नहीं लिया। तो ये सारे एलिगेशंस जो है ये देवेंद्र फडणवीस उनके द्वारा लगाए गए और इस तरीके से हमें केस जो है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो वाजे हैं वो रिपोर्ट कर रहे थे पुलिस कमिश्नर को और इसी के चलते उन पर भी इल्ज़ाम जो है वो लगाए जा रहे हैं या फिर वो भी शक के घेरे में नज़र आ रहे हैं और इसी के चलते उनकी भी ट्रांसफ़र जो है वो करा दी गई है। तो ये पूरा मसला अभी हमें देखने को मिल रहा है। आगे जो भी अपडेट्स होते हैं मैं आपके सामने लाता रहूँगा। और मैं फिर से एक बार कह दूँ कि जो भी चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताई है ये कम्प्लीटली फैक्ट्स के बेसिस पर और उसी के साथ साथ जो भी इंटरव्यूज़ जो भी न्यूज़ रिपोर्ट्स बता रहे हैं उनके बेसिस पर ये पूरी चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पर मेरे कोई भी ओपिनियन या फिर मेरे कोई भी फाइंडिंग्स नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।